राम राम भाई, सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई जो ये घर आपने देखने लग रहा है, ये देखिए, ये विद्या का घर है। इसमें जो है शिक्षा दी जा है। और आज मैं कित खड़ा हूँ, ये बोर्ड दिखाऊंगा। ये देखिए, आप जो VLD लिख रखा है, ये पूरा का पूरा आप पढ़ लो। और आपने जो है स्क्रीन के ऊपर भी दिखता होगा, तो यहाँ पे जो है कोचिंग दी जाएगी। और पूरी की पूरी जो है जानकारी विनोद जी हमाश जी काफ़ी साल तक 15-20 साल तक जो हैं पढ़ाने लग रहे बच्चा ने। और वो बच्चे भी अड़ा रहे हैं जिनने ट्यूशन लिया है और आज कामयाब भी हैं और अच्छे जो हैं नंबर आ रहे हैं। और अंदर बुजुर्ग भी बैठे हैं। और जिस स्कूल में विनोद जी पढ़ाने जावा हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल जी भी आ रहे हैं, बलवान सिंह। और उनके यार दोस्त हैं, वो सारी की सारी जो है बात उन तय आप करांगे। यार तो मैं लेके चलूँगा और पूरी की पूरी जो है जानकारी आप तय दूंगा। आज ये तो फिलहाल जो है अंदर आगे हैं और मेरे साथ जो हैं गांव चांग से हैं। आपने बताया भी है कि प्रिंसिपल जी हैं बलवान सिंह जी और दारा सिंह जी और आपका परिचय जी मांगेराम जी और सुयोग जी। ये जो है भाई बैंक में है। सर एक बार आपका परिचय और दे दे। मैं बलवान सिंह अलाउद, संचालक आदर्श हाई स्कूल चांग में। सर आपका? मैं विद्यानगर से कप्तान राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी। और एक बार इस साइड आके गुरुजियन दिखा दो। ये वो महान हस्ती हैं जो बच्चा ने तैयार करे हैं। जिस प्रकार से आज बच्चे आड़े इकट्ठे हो रहे हैं और ये परिवार इकट्ठा हो रहा है, ये रुपया तो को नहीं आवा है, कमाया जा है। और कमाए किसने है? विनोद जिया ने। मां ने इतनी करी है। इनके बारे में जो है मैं बताऊं, जब स्कूल तक आवा है तो यहाँ पे पा नहीं रख दे, ऊपर जावा है बच्चा ने पढ़ाने खातर की मना पानी ऊपर ला दो, मैं तो ऊपर पीऊंगा। तो आप सोच को इसका भीतर के चल रहा है और कितने अच्छे संस्कार इनके माँ बाप ने दे रखे हैं। वो लड़की भी अड़ा रही है जिसने स्कूल टॉप कराया है। और जिस स्कूल में ये जावा है पढ़ाने खातर, उनके ये प्रिंसिपल हैं। इसलिए सबसे पहले आप गुरुजी तो जो है बात करांगे। राम राम जी। राम राम। तो कब से आपके पास जा रहे हैं? मेरे पास पिछले 6 वर्ष से काम कर रहे हैं। 6 साल से? 6 साल से एज ए इंग्लिश टीचर। अच्छा। तो जी आपने इनका अंदर क्या देखा? बड़े ही समर्पित बच्चों के प्रति बड़ा लगन और मेहनत से काम करते हैं। और रिजल्ट इनका 6 साल से लगातार 100% रहा मेरे स्कूल में। और हाईएस्ट नंबर 98 इन्होंने मेरे को दिए बच्चों को। अच्छा। हाँ, बहुत ही मेहनत और लगनशील अध्यापक। तो जी इन्होंने विनोद जी ने सोचा है कि VLD का कोर्स करवाऊं और बच्चा ने अच्छी शिक्षा दूं, डॉक्टर बनाऊं। आपका कितना सहयोग रहेगा? क्या कहना है जी? मेरा है न तन मन और धन से जैसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं इनके लिए दिन और रात हमेशा तैयार रहूँगा। और बड़ी अच्छी पहल की इन्होंने। मेरे से चर्चा की तो इन्होंने बताया कि मैं फीस ऐसी रखूँगा जो गरीब से गरीब बच्चा भी मेरे पास आएगा। तो इससे फालतू और क्या हो सकता है जी। तो इनकी सोच बड़ी सोच है। तो ऐसे ऐसे अध्यापक कोई होते हैं जो बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब बच्चों की तरफ देख करके इन्होंने ये कदम उठाया है कि मैं जो शहरों में बड़ी बड़ी फीस लेते हैं उनसे आधी फीस में ले करके मैं उनसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टीचर हायर करे हैं, तो बड़ी बड़ी जिनकी चर्चा है शहर में, उन टीचरों को इन्होंने बुलाया है। तो 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा जो भी वो टाइम देंगे इनको, तो बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। ये कहते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट चले चाहे, बचे या ना बचे कुछ, इन बच्चों का भला होना चाहिए जी। तो मैं इंटरव्यू वीडियो इनकी अकेले के भी बना सकूँ था, पूरा प्रचार में कर सकूँ था, लेकिन ये आज एज ए मेंबर क्यों बुलाए? क्योंकि आपने विश्वास हो जा
जो आप वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ भाई सुंदर हकीकत में अच्छी वीडियो बना रहा है, ना कोई इसमें भाई दिखावा। आज देखो ये देखो दारा सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं जी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सुनाइए जी तो क्या कहना जी विनोद जी के लिए? जी आज विनोद जी यानी इस एकेडमी का शुभारंभ किया है, जो कि अपने काम के प्रति समर्पित है, अनुशासित है, कॉन्सिस्टेंट है, मामले के बारे में कभी भी कोताही ना बरतने वाला है, और यहाँ आसपास का माहौल भी ठीक है, जो कि बिल्कुल बच्चों के भविष्य को लेकर बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। ये आज देखो जो VLD का कोर्स है ये करवा रहे हैं, बहुत तो बढ़िया क्या कहना है? बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। हम तो चाहते कोई ऐसा हुआ है भाई गरीब बालकों के बच्चे भी कर जाएं। मतलब अच्छा फिर इन्होंने एक और सुविधा रख दी भाई कोई मैंने जरूरत नहीं ज़्यादा पैसे की, बच्चों का भविष्य बन जाए यहाँ पर। तो ऐसे इससे चलाने से क्या गरीब बच्चा वो भी कर जाएगा, पैसे वाले के तो भाई करते हैं, लेकिन गरीब बच्चे वो भी कर जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा इनको पढ़ाने का शौक भी है, जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे जगह 4 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को। ये नहीं 1-2 घंटे वही टाइम हो गया चलो, ऐसा नहीं करते। ये जब तक तसल्ली नहीं होती इतनी बच्चों को जब तक नहीं छोड़ते हैं कभी। देख लो, या आपकी जो आवाज लिख रही है मन तो लिख रही हो मन से, मतलब मेहनत करते हैं ना फॉर्मेलिटी क्या करनी है। मैंने तो हमारा तो बच्चा लगा लो, मतलब ये इतना मतलब ये सोचता है कि भाई रिजल्ट बच्चा का मैं 100% लाऊं, इतनी कोशिश होती है इनकी। कभी टाइम टेबल नहीं देखते, 6 बज गए 7 बज गए 8 बज जाने तो पूरा करके जा काम पूरा करके जाओ। तो जो VLD का कोर्स है शुरुआत होगी है, ठीक है। बच्चा का भविष्य जो है उज्जवल होगा। तो क्या कहना है जी? ऐसा विनोद कुमार काफ़ी लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा हुआ है और लगभग 25 साल से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके पास बच्चे ट्यूशन के लिए भी आते हैं, अच्छे अंकों से पास होते हैं, और स्कूल में भी इनका जो परीक्षा परिणाम है ना वो बहुत ही बेहतर रहा है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है सारा। और आगे ये जो है ना VLD के लिए बच्चों के पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, और कम फीस में अच्छी शिक्षा देंगे। बिल्कुल नू को ले भाई लूट लिया ना पहले भी इनकी जो फीस है ना वो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक ही है, कम है बहुत, ठीक है, पहले भी कम है। मतलब एक जो है गरीब परिवार अपना बच्चा ने याडा भेज सका है, गरीब परिवार बिल्कुल फ्री माइंड भेज सके हैं, और सही शिक्षा देंगे और सही जगह है, ये सही जगह है। और आप ये बुझोगे कि सुंदर फीस के रहेगी, टाइम के रह गया, तो फीस ऐसा है जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, इसको ऊपर आप फोन कर लियो। और टाइम तो जो है मस्जिद आप बात करेंगे। जो ये भाई है ये बैंक में है, यो आज क्यों बुलाया, क्योंकि ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट था और यहाँ से जो है पढ़ के गया है। जी भाई साहब बताइए मछली के लिए। विनोद गुरु जी हैं हमारे, हम इनसे पढ़े भी हैं और करीबन 7-8 साल पढ़े हैं। मैं 6th क्लास से लेके 12th तक गुरु जी के पास पढ़ा हूँ। बहुत ही अच्छा इनका मतलब माहौल है पढ़ाई का भी, और मतलब बिल्कुल बच्चे को सेटिस्फाई करके तभी उसकी मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक उसका प्रॉपरली ध्यान रखते हैं हर तरीके से। दिन में ये लगा लो 2:30 बजे तक तो स्कूल में, उसके बाद 2:30 बजे के बाद यहाँ पे 3 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, फिर ट्यूशन पे रात के 8-9 बजे तक ट्यूशन चलता रहता है। तो मतलब अपना सब कुछ त्याग करके, ये नहीं है कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ देखते ही नहीं है। आए बच्चों को पढ़ाया, सो गए, फिर कल स्कूल में वो भी एक स्कूल में, और मतलब रूटीन ऐसा बना रखा है गुरुजी ने अपना, मतलब बच्चा का प्रति है भाई। चाहिए देखो, चाहे मी आवे, तूफान आवे, चाहे आंधी आवे, लेकिन इन जो है बच्चा पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ये बात करेंगे गुरुजी, इस पर आ जाओ आप भाई। तो VLD का कोर्स शुरू कर दिया? हाँ जी, VLD का कोर्स शुरू कर दिया हमने 1 जून से। 1 जून से VLD की तैयारी करवाएंगे, एंट्रेंस होगा इसका, वो लगभग सितंबर या अक्टूबर जी में होगा एंट्रेंस टेस्ट जी। उसकी तैयारी करवाएंगे बच्चों की। और हमारी 110% कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन लुआस में हो। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसे बताया आपने। मेरे को यही रहना है, जो स्टाफ है, जो फ्रेंड सर्कल है मेरा, वो यहीं का है, सारे वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस होल्डर हैं।
उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, जब तक बच्चे का सब्जेक्ट, देखो एक तो होता है सब्जेक्ट टीचर, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं खुद सब्जेक्ट टीचर हूँ, तो कभी न कभी मेरे सामने भी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरे तीसरे दिन कोई वर्ड ऐसा आ गया जो कि मेरे को नेट पे चेक करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट टीचर से हटके हम टॉपिक वाइज टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। ध्येय केवल एक ही रहेगा, सरकारी सीट लेना। इसके लिए चाहे हमें बॉयज़ को ऊपर स्टे करवाना पड़े रात को, और करवाया भी हमने। यू डू नॉट बिलीव, आज से लगभग 16 की बात है अंकल जी, 2016 की। मेरे बच्चे थे करीबन 70-80 बच्चे थे ट्यूशन के, और ये देखने वाले हैं पड़ोसी सारे। रात को बच्चे ऊपर सोया करते, मैं खुद ऊपर सोया करता 11 बजे तक। मैं भी ऊपर सोता, बच्चे 11 बजे सोते। सुबह 4 बजे उठाता उनको, 4 से 6 पढ़ाता, फिर वो अपने घर चले जाते, नहा धो के स्कूल में जाते। नेक्स्ट डे फिर वो 4 बजे ट्यूशन पे आते। केवल मात्र उस टाइम मेरी फीस थी 1000 रुपीज़, उसमें ट्यूशन भी आ गया, हॉस्टल भी लगा लो, कुछ भी लगाओ आप, और वो बच्चे आज कामयाब। तो वही प्रोसेस हम इसमें लेके चलेंगे, चाहे हमें बच्चों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को नहीं, बॉयज़ को स्टे नाइट ऊपर करवाना पड़ेगा। ध्येय केवल एक ही रहेगा कि जितने बच्चे मेरे पास आए वो सारे लुआस में एडमिट, और मैं इससे ज़्यादा तो क्या करूँ भाई। कोशिश हमारे हाथ में है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। जी बिल्कुल, फल तो ऊपर ला देगा। बिल्कुल जी, हम कोशिश करेंगे। दूसरों की बजाय मैं खुद पे विश्वास करता हूँ। मैं मेहनत करूँगा तो बच्चे करेंगे, मैं नहीं करूँगा तो बच्चे भी नहीं करेंगे, करवाएंगे प्यार से, डंडे से, किसी प्रकार से। जी, आपने बच्चा कामयाब करना है 110%, कोशिश यही है। कैपेसिटी कितनी है जी यहाँ पे? कैपेसिटी ऊपर ये लगाओ 100 बच्चों की है। 100 बच्चे? हाँ, लेकिन हम लेंगे नहीं इतने, केवल 15 बच्चे लेंगे हम, वो भी देख के। अच्छा, टेस्ट भी लोगे आप? बिल्कुल लेंगे सर। देखो यो है, एक मिनट जी, यो है भाई, ये याड़ा 100 भी लेस का है, कैपेसिटी है 100 की, लेकिन नु कह रहे हैं 10-15 बच्चे लेवांगे। इनका के है भीतर, मतलब के करना चाह रहे हैं, इससे बात का अंदाजा लग जाएगा। जी गुरु जी। सर ऐसा है कि बच्चे वही लेंगे जो, देखो एक तो बच्चा होता है कमज़ोर, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसको ऊपर उठा सकते हैं हम, और एक होता है केयरलेस, मतलब वो ज़बरदस्ती उसके साथ, वो बच्चा नहीं चाहिए हमें। हाँ, कमज़ोर बच्चा है ना, पढ़ाई में कमज़ोर है, हाँ, उसको ऊपर उठाया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो करेक्टर से, बिहेव से जीरो है, उसको ऊपर कैसे उठाएंगे? गुरुजी, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी में आज जी रहे हैं, उनका अंदर टैलेंट है, वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन खातर कुछ छूट आपकी तरफ से? अगर ऐसा कोई बच्चा आता है, गरीब है, कोई बात नहीं, सारे गरीब हैं सर, मैं अमीर होता तो मैं क्यों करता ये काम, सारे गरीब हैं। अगर बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा टैलेंटेड है, आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, जब तक उसके एग्ज़ाम होंगे, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस, लेकिन टैलेंटेड होना चाहिए। पहले टेस्ट होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होनी चाहिए बच्चे में, कोई फीस नहीं उसकी, उसके फार्म के पैसे जो लगेंगे वो मैं दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन बच्चा टैलेंटेड, मतलब कि इंटरेस्टेड हो बच्चा पढ़ाई के प्रति, हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी है। जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है जी 9466 74 जी, 453। और एड्रेस क्या है ये? एड्रेस है जी विद्यानगर, MRM होंडा वाली गली, दुर्गा मार्ग से। 1 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जून से। जी, अभी तो फीस हमने नॉर्मल रखी है, 15 ही बच्चे लेंगे, जी। टेस्ट के आधार पर लेंगे।
गुड़िया का भी नाम मैंने सुना हाँ है। गुड़िया है वो। शायद उसका कितने % है अब 10वीं में आपने पढ़ा है? 87% है, और वो गुड़िया मेरे पास फेल होके आई थी और आज उसने स्कूल टॉप किया है। टॉप किया। कालवास की रहने वाली है, नेहा कायत, जी। और नाथवास गवर्नमेंट स्कूल की वो स्टूडेंट थी। कल ही उनके प्रिंसिपल ने, स्टाफ ने उसको सम्मानित भी किया है। जी। और उसने अपने टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा उस गुड़िया ने कि सर मैं अब आगे क्या करूं। जी। तो उन सरों ने केवल एक ही जवाब दिया कि बेटा सबसे बेस्ट जो है आज के टाइम VLD है। ये लड़की मेरे पास आई, इसको पता लगा। फिर दूसरी बात ये देखो, पुलिस में जाओ, फौज में जाओ, बैंक में जाओ, 14 लाख बच्चे थे जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, और आज की डेट में 20 लाख बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। उस लाइन में लाखों बच्चे बैठे हैं पहले से ही, 2.5 लाख और तैयार हो गए। VLD में कम है, इसमें सैकड़ों हैं, सैकड़ों बच्चे हैं। सैकड़ों। अगर बच्चा मेहनत करे 110% कामयाब होगा। लड़कियां तो और भी कम है। बिल्कुल, एक कोर्स करने के 1 साल के अंदर अंदर वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता, किसी कारण भाई वैकेंसीज नहीं आई, तो फिर वो अपना प्राइवेट जॉब काम कर सकता है और डेली के 2000-3000 रुपए कमा सकता है। मतलब ये नहीं कि ये कोर्स कर लिया और रद्दी में चला गया। नहीं जी, नहीं, फिलहाल तो ऐसी कंडीशन नहीं है। फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है, और काफ़ी है, मतलब कि बिल्कुल अगर मेहनती बच्चा है तो केवल एडमिशन ले लिया नो, उससे बात नहीं। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिकल भी तो आते हो, केवल बुकिज नॉलेज काम नहीं आएगी। प्रैक्टिकल यूज सारा काम जो है प्रैक्टिकल में होना है। गाय भैंस वगैरह जो भी है सारा काम उसमें प्रैक्टिकल में होना है, और बच्चा वही कामयाब होगा जो सीखेगा। अच्छा, क्लास चालू हो, दिखा सका? दिखाओ। बिल्कुल जी। और उस लड़की से बात करें जी? हाँ, उस लड़की से बात करते हैं पहले। नेहा, गुड़िया के नाम है? आशा देख के नाम है, नाम बता। नेहा। नेहा। तेरा गुड़िया? नंदनी। नंदनी। आप यहाँ पढ़ा करते? हाँ। फेल हो गई थी 10वीं में? हाँ, 10th में एक बार फेल हो गई थी। अच्छा, और फिर आप यहाँ आए? हाँ। एक टॉप कर दिया? हाँ। देख लो भाई, आपका आग गई है। अच्छा, किस तरह तब पढ़ाया कर दे, कुकर आपका दिमाग में आया? बताओ एक बार थोड़ा, मास्टर जो पढ़ाया कर दे उसके बारे में बताओ। सर पढ़ाया करते तो मतलब कि बढ़िया पढ़ाया करते, और वही एक बार पढ़ाया बाद मेरे समझ में आ जाया करता, और एक बार मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत थी, और एक बार घर न जाके क्लियर पढ़ने की ज़रूरत थी, फिर तो अगला दिन तो क्लियर हो जाया करती। हाँ, मतलब कि एक बार पढ़ना था, ध्यान था सर के पास में, सर बहुत अच्छा पढ़ाया करे। अच्छा, नू कोने गुड़िया कि 2 घंटे पढ़ाना है और 2 घंटे होंदी है भाई, जाओ थामी, मतलब टाइम दिया कर दे, सही 2.5 घंटे 3 घंटे इस तरह था। हाँ, वो तो अपनी मर्जी है, जितना पढ़ सको। 2 घंटे तो फिक्स थे ही, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सका थे। और इसका % नंबर आ जाता है अब 85%। 85%। 427। देख लो, क्या तो फेल हो गई थी, और ईब 85%। क्यों गुड़िया? टॉप सम्मानित होगी। हाँ। स्कूल से। ईब क्या करना चाह रहे हो? अब सर ने बताइए VLD कोर्स के बारे में। VLD के बारे में पता है आपने? हाँ। किस तरह का कोर्स है? सर ने बताया है अब अक्टूबर या नवंबर में अब पेपर होगा, अगर उसमें सिलेक्शन होगा तो उसके बाद में 2 साल का कोर्स है। कोर्स होने के बाद 100% नौकरी लग सकती है। हाँ, तो जी। अच्छा गुड़िया, कमी में होगी? अब मैंने 12th पास कर ली सर के पास से ही। अच्छा। मैं भी एक बार फेल हो गई थी, उसके बाद में मैंने पता चला कि विनोद सर का ट्यूशन है, ऐसे है। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर अब मेरे 70% मार्क्स आए। तो धन्यवाद करना चाहोगे? सर का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर के बिना कुछ नहीं था। आज टूट गई थी। आज टूट गई थी? हाँ, 10th में जी। अच्छा, ईब के करना चाह रहे हो गुड़िया? अब VLD है। VLD करोगे आप भी? हाँ, सर ने बताया कि VLD में ये कुछ है, तो एक बार सर 5 महीने के लिए यहाँ पे वो कोचिंग देंगे, उसके बाद में 2 साल का कोर्स होएगा, और सिलेक्शन पक्का है सर के यहाँ से। पक्का है? हाँ।
गुरुजी इनको ये पता है कि जो VLD कोर्स हो है उसमें किस तरह तक काम किया जा है? बिल्कुल पता है सर। प्रैक्टिकल ये बच्चे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनके घर पे भैंस हैं, गाय भी हैं। खुद मैं इनके घर पे गया हूँ कई बार, तो सारा काम ये गुड़िया करती हैं। और देखो, एक प्रैक्टिकल करना और एक कॉलेज के थ्रू करना, यूनिवर्सिटी के थ्रू करना, उसमें किताबी नॉलेज लेना, सीखना, और एज फैक्टर भी करता है। जैसे जिस फील्ड में जाएंगी तो उसमें तो नॉलेज होगी। बात वही आती है। अब देखो ना, वो कुरैशी थी, वो लड़की थी, हाँ, कितना बड़ा कारनामा किया उसने। बहुत वही एग्जाम्पल मैं इन गुड़िया को देता हूँ। जितनी भी लड़की मेरे पास आती है सबको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लड़की सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल। लड़का छोड़ सकता है, लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो, ठान ले। भाई जो है आप भिवानी विद्यानगर में बैठे हैं और एड्रेस जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, नंबर भी चल रहा है, और आओ और कोर्स करो और अपना भविष्य सुधारो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और गुरुजिया ने जब आप कामयाब हो जाओ तो लड्डू जरूर खिला के जाइयो। तो आपको भी खिलाएंगे सर, आपको भी खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत। सार्स एसिक एसिड में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो सबसे उसको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम पढ़ेंगे कि स्रोत क्या है, हमें जो बेसिस प्राप्त कहाँ से हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किस एसिड को बोला जाएगा? जो हमारे प्लांट या लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स जैसे ह्यूमन बींग है, जो हमारे पौधे हैं, उनमें जो एसिड उनसे जो हमें प्राप्त होता है उसे ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। दूसरा आता है हमारा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? मिनरल्स में पाया जाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? हमारे जो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल्स जैसे हमारा लाइमस्टोन है, एक मिनरल है। मिनरल कहाँ पाया जाता है? मिनरल रॉक्स के अंदर पाया जाता है। नमस्ते, नमस्कार, क्या नाम है जी? कनिष्ठा। तो मैम यहाँ पे जो है अच्छी व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था सारी है सर, मतलब बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है और अच्छा माहौल है, बिल्कुल पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना ही मतलब आउटर डिस्टरबेंस है, ना ही इनर है कोई भी। माहौल बहुत मतलब अच्छा शांत माहौल है। हाँ, बिल्कुल पीसफुल है सर। अच्छा, जो विनोद जी हैं, हाँ, उनका बारे में क्या कहना है जी? वो बहुत पीछे कई सालों से लगातार उनका यही रहा है कि पढ़ा रहे हैं लगातार ही, और अपनी परफॉर्मेंस दी बेस्ट दे रहे हैं। उन्होंने स्कूलिंग में भी ज्वाइन कर रखा है, साथ के साथ ट्यूशन क्लासेस में उन्होंने मतलब टॉपर बच्चे भी निकाले हैं अपने। और गवर्नमेंट स्कूल से टॉपर बच्चे निकालना थोड़ी छोटी बात नहीं होती, वहाँ से भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों को दी है, तभी ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर। हाँ, धन्यवाद। ठीक है।